नहीं जाएंगे। हम इस वक्त इस पे जाएंगे कि हिलाल साहब ने कहा ये मसला हल हो गया है, उसने ये मसला अगर ये हल कराया तो हम उसको मुबारकबाद देते हैं और हम अपना प्रोटेस्ट वापस ले रहे हैं। तब तक बाद उसने कहा जब तक ये सेशन चल जाए नहीं, जब हमारा रोज का मसला हल हो गया, अगर ये मसला हल नहीं हुआ तो फिर गवर्नमेंट उनकी तैयार बैठे, एक ही जगह नहीं। उसने क्यों कहा जम्मू का, अगर उससे दूर भी कोई जगह वहां तक भी मैं जाऊंगा। यासिर रशीद साहब दिल्ली तक पहुंच जाएंगे? दिल्ली तो नहीं ना, मैंने कहा ना दिल्ली के हाथ में ये मसला नहीं है। ये लोकल विधानसभा सत्र में ये मसला हल नहीं होगा, कहां तक जाएंगे? हम फिर उमर साहब के घर पे ही जाएंगे, उधर ही बैठेंगे, उनको कहेंगे हमें रोज खिलाओ पिलाओ जब तक ये मसला नहीं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बताना चाहूंगा कि सुदरकोट पत्थर प्रतिबंध के ऊपर जो है यासिर रशीद ने आज ट्वीट दे दिया कि मैं 3 मार्च को जो है एक विरोध जो है पैदल मार्च घोषित करूंगा सुदरकोट से लेकर जो है डिप्टी कमिश्नर के कार्यालय तक। उसके बाद मैंने इस पर रिएक्ट जाने की कोशिश की, मैंने एमएलए सोनावारी से बात की। एमएलए सोनावारी का कहना है कि यासिर रशीद जो है वो सियासत करने के लिए अब यहाँ पे आगे, इससे पहले कहाँ थे। और एमएलए सोनावारी का भी ये भी कहना है कि अगर यासिर रशीद को सियासत करनी है या स्टूल कार्य के ऊपर अपनी आवाज उठानी है, उनको चाहे कि वो यहां से लेकर जम्मू तक पैदल मार्च करें। फिलहाल मेरे साथ इस बात सब पे बात करने के लिए यासिर रशीद खुद मौजूद है। यासिर साहब बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। किस हिसाब से आप इस स्टेटमेंट को देख रहे हैं, क्योंकि पहले आपका स्टेटमेंट आ गया कि पत्थर प्रतिबंध के ऊपर जो है आप पैदल मार्च करोगे, विरोध जताओगे। उसके बाद एमएलए सोनावार से मैंने बात की, उनका कहना है कि इनको चाहिए कि वो सियासत बंद करे, अगर इनको प्रतिबंध के ऊपर आवाज उठानी है यहां से लेकर वो जम्मू तक पैदल मार्च करे। नहीं, आपने हिलाल साहब ये कह रहे हैं कि मसला हल हो गया है, मैंने असेंबली में रखा है। आपने सवाल किया था तो उसमें वो कह रहा है कि ये मेरा पहला सवाल है। अब ये मसला तो हल हो गया, अब यासिर रशीद सियासत कर रहा है इसके ऊपर, यही कहा उन्होंने कि इससे पहले अब तो ये मसला हल हो ही गया। ये अब अपना दिखा रहा है कि पे दाल खाला सीकर। मैंने उनको ये भी कहा कि यासिर रशीद एक विधायक है, उन्होंने कहा विधायक यहाँ पे कोई नहीं है, विधायक जो हूँ मैं बिल्कुल, वो बात बिल्कुल सही उन्होंने कहा, आपने गलत कहा उसको। विधायक तो मैं नहीं हूँ, मैं कहां से विधायक, में एक्स एक एमएलसी रहा, लेजिस्लेटर रहा। यहाँ का विधायक और एमएलए हिलाल साहब, लोगों ने उसको चुना है, इसमें कोई दो राय नहीं, लोगों ने उसको अपना नुमाइंदा बनाया। लेकिन हमें भी एक अपोजिशन का रोल दे दिया, हमें ये चाहिए। हमने उनको 6 महीने का टाइम दे दिया है, आप समझने की कोशिश करिए। 6 महीने का टाइम दे दिया, ये कर लीजिए, उन्होंने नहीं किया। अब हमने मसला किया था कि अब हम सड़कों पे आ जाएंगे, रोडों पे आ जाएंगे, चाहे हमें पहले हम करेंगे बांडीपोरा, फिर हमें चाहे श्रीनगर करना पड़े, चाहे हमें दिल्ली करना पड़े, चाहे हमें कहीं करना। दिल्ली तो जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गवर्नमेंट बनी हुई है। इससे पहले अगर होता तो दिल्ली जाने की जरूरत थी, जम्मू जाने की जरूरत है, अब तो गवर्नमेंट बनी हुई है। हमें ये मामला था, लेकिन वो साथ ही उन्होंने कहा ये मसला अब हल हो गया, ये इस असेंबली में मसला हल हो रहा है। मैं तो चीफ मिनिस्टर साहब से मिला हूँ, इसको डिप्टी सीएम से मिला हूँ, तो ये मसला इसलिए यासिर रशीद को कहीं से पता चला तो अब वो इस पे सियासत कर रहे हैं। लेकिन यासिर रशीद का विरोध सिर्फ डिप्टी कमिश्नर के कार्यालय तक क्यों है? फिलहाल देख लीजिए, आपको पता होना चाहिए जो डीसी ऑफिस होता है वो गवर्नमेंट का अहम ऑफिस होता है डिस्ट्रिक्ट में। हम अपनी डिमांड्स वहां तक ले जाएंगे ताकि वो हुकूमत को बावर करे कि इलाके में मसले मसाइल क्या है, हमें वहां तक ही ले जाना था। उसके बाद अगर वो नहीं होता, क्योंकि असेंबली चल रही थी, असेंबली में होना चाहिए था, लेकिन हिलाल साहब ने ये यकीन दिला दिया ये मसला हल हो गया। अगर मसला हल हो गया तो मेरी सियासत, तो फिर मैं सही मायने में सियासत कर रहा हूं। मैंने इसलिए अपना प्रोटेस्ट वापस लिया और ये भी कहा कि अगर वो उन्होंने मसला हल किया है, खाली हमें डेट बता दे कब से काम शुरू होगा। उन्होंने कहा मसला हल होने वाला है। हाँ वही ना, मसला होने एक तो हो गया, होने वाला है। सबसे पहला विधानसभा में जो सत्र होने वाला है, उसमें सबसे पहला जो सवाल रहेगा वो स्टूल कार्य की, तो वही उसी में तो हल होगा ना। विधान उसने कहा परसों स्टार क्वेश्चन है मेरा, तो उसी में मसला हल होने वाला है। वो 1 महीना चलेगा, 1 महीने में तो मसला हल होने वाला है ना। अगर वो 1 महीने, तो मैं क्यों सियासत करूं? फिर तो मुझे ये है कि उसको मुबारकबाद देनी चाहिए और एग्री करना चाहिए उसके बाद कि उसने इतना बड़ा मसला जो था वो हल एक किया है। रोजगार का एक मामला था, उसको जो हम सब लोगों के लिए एक मसला था, हमारे इलाके के लिए, अगर उन्होंने ये मसला हल किया तो मैं उसको मुबारकबाद दे रहा हूं। और मैंने ये भी कहा अभी किसी और को जिस दिन वो ये करेगा मैं खुद उसको मुबारक देने के लिए जाऊंगा और शुक्रगुजार होगा और एक मिठाई का डब्बा भी साथ लेके जाऊंगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा, ये पॉलिटिक्स सियासत का मसला नहीं है, ये रोजगार का मसला है। ये लोगों की, इन सुदरकोट वालों के बच्चों का मसला है, ये इनके मुस्तकबिल का। ये हजारों लोग बेरोजगार हो गए, ये कैसे हुए, क्या हुए, अगर हम उस पर जाएंगे वो भी तो फिर उधर ही पहुंचती है। मैंने उनसे बात की, उनका कहना है कि 2019 से पहले इन्हीं की सरकार चल रही थी, उन्होंने क्यों नहीं मसला हल किया? देख लीजिए, अब उस वक्त ये मसला था ही नहीं, ये मसला नहीं था, तब तक तो चल रहा था ना, तब तक ये चल रहा था, ये काम चल रहा था। ये कब हुआ? ये उसके बाद हो गया है। क्या हुआ, कौन था उसमें चेयरमैन, किसने किया था, क्या किया, उस पर नहीं जाएंगे। हम इस वक्त इस पे जाएंगे कि हिलाल साहब ने कहा ये मसला हल हो गया है, उसने ये मसला अगर ये हल कराया तो हम उसको मुबारकबाद देते हैं और हम अपना प्रोटेस्ट वापस ले रहे हैं। तब तक बाद उसने कहा
जब तक ये सेशन चल जाए नहीं, जब जब हमारा रोजगार मसला हल हो गया, अगर ये मसला हल नहीं हुआ तो फिर गवर्नमेंट उनकी तैयार बैठे, एक ही जगह नहीं, उसने क्यों कहा जम्मू का, अगर उससे दूर भी कोई जगह वहां तक भी मैं जाऊंगा। यासिर रशीद साहब दिल्ली तक पहुंच जाएंगे? दिल्ली तो नहीं ना, मैंने कहा ना दिल्ली के हाथ में ये मसला नहीं है, ये लोकल। अगर विधानसभा सत्र में ये मसला हल नहीं होगा तो यासिर रशीद कहां तक जाएंगे? हम फिर उमर साहब के घर पे ही जाएंगे, उधर ही बैठेंगे, उनको कहेंगे हमें रोज खिलाओ पिलाओ, जब तक ये मसला नहीं। तो हाँ, और क्योंकि ये उनके मैनिफेस्टो में था, उनके मैनिफेस्टो में था कि ये हम सबसे पहले ये मसला हम यहाँ हल करेंगे, तो हम इंतजार कर रहे हैं, 6 महीने हुए हैं, हम और उनको एक मौका दे रहे हैं। और कोई आपके नजरे में इस सोनावारी में जो मसले मसाइल हैं उनको? यहाँ पर देखिए मसले तो बहुत ज्यादा है, मसले मसाइल की बात नहीं है। यहाँ पर मेरा सुंबल ब्रिज है, वो काफी टाइम से पढ़नी है, सुंबल मेरा जो लोकल है, तो और पानी का मसला है, पूरे मार्केट में पूरे जितने ये एरियाज है पानी नहीं है उधर। उन्होंने ये मसला पिछले 70 सालों से मसले हल नहीं किए हैं, वो नहीं हुआ। मसले मसाइल बहुत है, लेकिन ये इमीडिएट इफेक्ट पड़ रहा है। 30,000 लोग, करीब हजारों फैमिलियां बेरोजगार हुई है, इसलिए ये इमीडिएट मसला है, ये रोजगार का मसला। चलिए बहुत बढ़िया। यासिर रशीद साहब मेरे साथ एक वरिष्ठ नेता है और इन्होंने मेरे साथ बात की। इन्होंने कहा कि एमएलए साहब ने कहा कि मसला हल हो गया। हालांकि एमएलए साहब का ये भी कहना है कि मसला हल होने वाला है, लेकिन ये कह रहे हैं कि मैंने अपना जो विरोध है वो वापस लिया। अब अगर मसला हल नहीं हुआ तो मेरी बात सीएम ऑफिस से लेकर दिल्ली तक जाएगी। फिलहाल आप